Hey judicial aspirants, what's up? Do you want to be judge or are you preparing for judiciary? आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। जस्ट लॉ अकेडमिया पावर्ड बाय अभिमन्यु IAS आपके लिए लेके आया है जुडिशियल बैचेस जो कि स्टार्ट हो रहे हैं 8 अक्टूबर 2021। और इस कोर्स का क्या ओवरव्यू है, इस कोर्स में हम क्या क्या कवर करेंगे, ये मैं आपको अभी इन स्लाइड्स में समझा रही हूँ। जो इस कोर्स का ड्यूरेशन है वो 11 to 12 मंथ्स रहेगा। 11 to 12 मंथ्स में हम कवर करेंगे जो भी हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं या जो भी हमारे माइनर एक्ट्स हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, प्लस लैंग्वेजेस, प्लस आंसर राइटिंग, इंक्लूडिंग ऐसे राइटिंग। जो भी इस कोर्स का पार्ट बनता है उसको हम पूरे 11 to 12 मंथ्स में पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। और जो मोड अवेलेबल रहेगा वो बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन रहेगा। जो भी बच्चे जो 4th ईयर में हैं, जो 5th ईयर में हैं, जो अपना कॉलेज छोड़ के नहीं आ सकते, जिनको अटेंडेंस का इशू है या वो घर के कंफर्ट में ही पढ़ना चाहते हैं, तो दे कैन ऑप्ट फॉर ऑनलाइन मीडियम। और जो आ सकते हैं, जो ऑफलाइन प्रिपेयर कर सकते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। जो हमारा बैच है वो स्टार्ट रहेगा 8 अक्टूबर 2021 से, जिसकी टाइमिंग्स रहेंगी 2:30 to 6:30 PM। दैट इज रफली 4 to 5 आवर अ डे। और जो हमारा बैच है वो 5 days अ वीक रहा करेगा। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो स्पेशलिटी है इस कोर्स की वो ये है, जो एक्सटेंसिव सब्जेक्ट कवरेज, जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं जैसे आप IPC, CRPC, CPC, एविडेंस एक्ट, जो भी आपके ऐसे मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट फैकल्टी है वो आपको इन सब्जेक्ट्स को कवर कराएंगे। जैसे जो एविडेंस में एक्सपर्ट हैं वो आपको एविडेंस कराएंगे, जो CRPC में एक्सपर्ट हैं एंड वाइस वर्सा। ऐसे ही जो भी एक्सपर्ट फैकल्टी है अपने सब्जेक्ट में वो अपने सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो एक ही स्पेशलाइज्ड फैकल्टी है वो सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर जाएं, ऐसा नहीं होगा। जो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं वो ही आपको आगे लेक्चर डिलीवर करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इसको स्पेशली मेंशन किया गया है, स्पेशल अटेंशन टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जो भी बच्चे हैं जो जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्री का पार्ट फॉर्म करता है, स्पेशली इन पंजाब एंड हरियाणा जुडिशरी। तो वो क्या करते हैं, प्री कॉन्स्टिट्यूशन को रख लेते हैं कि जब प्री का पेपर आएगा हम उसके पास जाके प्रिपेयर करेंगे। तो होता क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो कम कर पाते हैं या उनसे छूट जाता है। जब भी हम तैयारी करेंगे तब हम कॉन्स्टिट्यूशन को साथ में लेके चलेंगे और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट हैं आप उन्हीं से पढ़ेंगे। द वेरी बेस्ट थिंग इज दैट कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन पे बुक्स भी लिख चुके हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक एक्सपर्ट्स की गाइडेंस में आगे बढ़े। और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें जो लेटेस्ट जजमेंट्स हो रही हैं या जो अमेंडमेंट्स हो रही हैं जो करंट का पार्ट फॉर्म करते हैं उनको साथ में ही कराया जाएगा, ताकि उनकी तैयारी आप साथ साथ में करते चले जाओ। जो करंट अफेयर्स हैं, जो जीके का पार्ट है वो भी आपका साथ में कवर होता जाएगा। बेस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी की अभी मैंने आपसे बात की, जो भी अपने अपने सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट हैं, जो लीगल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या जो फिर एजुकेशन बैकग्राउंड से, जो टीचिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वो सारे अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करेंगे। पर्सनल गाइडेंस वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है इंस्टीट्यूट्स में कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, जो एक टीचर होता है वो हर एक बच्चे को पर्सनल गाइडेंस नहीं दे पाता। बट हियर द केस इज डिफरेंट। चाहे आप ऑनलाइन में हैं, चाहे आप ऑफलाइन में हैं, आपको हमेशा पर्सनल गाइडेंस रहेगी। चाहे आप अपने कोर्स को पूरा कर चुके हैं तब भी आपको पर्सनल गाइडेंस फैकल्टी की हमेशा रहेगी, ताकि आप इस एग्जाम को इजीली एट ईज क्लियर कर सको। By your experienced faculty who are having more than 15 years of teaching as well as legal practice experience. और जो very important thing to mention here is that जो भी आपके लैंग्वेजेस के एग्जाम्स होते हैं, जैसे पंजाब जुडिशरी देने के लिए पंजाबी कंपलसरी है, हरियाणा में हिंदी कंपलसरी है, इंग्लिश तो ओवरऑल ही कंपलसरी है। जो भी आपके लैंग्वेज के एग्जाम होंगे उनको भी साथ साथ में कवर किया जाएगा। दिस इज द एरिया वेयर देयर इज अ स्कोप टू अर्न मोर मार्क्स।
वेयर यू कैन स्कोर गुड मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स लेने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, तब हम इनको इग्नोर करने का नहीं सोच सकते। जो भी आपको इंग्लिश में ऐसे राइटिंग है, पंजाबी में ऐसे राइटिंग है, वो साथ साथ में सिखाते चले जाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, बच्चे लॉ के सब्जेक्ट में इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि उनको लगता है कि ये तो लैंग्वेज के एग्जाम है, ये तो हम इसमें तो हम कर ही लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। आपको उस टाइम पे लिमिटेड टाइम में कितना बड़ा ऐसे लिखना है, किस स्ट्रैटेजी से लिखना है, किस टाइम मैनेजमेंट से लिखना है, क्या आपकी आंसर राइटिंग स्किल होनी चाहिए, वो आपको साथ साथ में सिखाया जाएगा, सो दैट आप एग्जाम के पास जाके पैनिक ना करो कि हमसे ये हुआ नहीं। तो इसको हम साथ साथ में चलाएंगे। एट द सेम टाइम जो माइनर सब्जेक्ट्स का पार्ट फॉर्म करते हैं, जैसे कि टीपीए हो गया, रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया, इनको मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोर कर दिया जाता है, स्पेसिफिकली टीपीए, क्योंकि जो टीपीए है वो पंजाब जुडिशरी का पार्ट फॉर्म करता है, अदरवाइज टीपीए नहीं आता है। तो जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो माइनर सब्जेक्ट्स हैं, इंक्लूडिंग पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सोगा हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, जो भी ऐसे माइनर एक्ट्स हैं, कमर्शियल एक्ट्स हैं, अदर सिविल लॉज हैं, रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया, हर एक एक्ट को हम कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे ताकि कोई भी पार्ट छूटने ना पाए। जो रिटायर्ड जजेस हैं, हम इवन उनके साथ एसोसिएटेड हैं, हम उनकी एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं कि हमें आगे इंटरव्यू कैसे फेस करना है, वो हमें सिखा सकते हैं। तो उनके स्पेशल गेस्ट लेक्चर्स हुआ करेंगे जिनसे आप इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, रीजनेबल अप्रोच क्या होनी चाहिए, एनालिटिकल अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए किसी एग्जाम को क्लियर करने की, आप उनसे ये सीख सकते हैं। सो दिस इज द बेस्ट थिंग, मतलब यू कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर दिस, राइट। इसके सिवाय अगर आपको कुछ भी पूछना है या कुछ भी जानना है तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाके पूछ सकते हैं, हमारे Instagram अकाउंट से पूछ सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग वेल। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।